फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके और आपके पर्सन में नो कांटेक्ट होने की वजह से या लो कांटेक्ट होने की वजह से बातचीत ठीक से नहीं हो रही या बिल्कुल नहीं हो रही। इस वक्त आपका दिल धड़कता है, उनकी आपको बहुत याद आती है, तो उसकी वजह यही हो सकती है कि अपनी किसी परेशानी की वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसलिए आज की रीडिंग से आपको ये ज़रूर पता चलेगा वो कौन सी परेशानी है जो उनको अंदर ही अंदर तोड़ रही है। क्या वो परेशानी का रिलेशन आपसे है या कोई और रीज़न है जिससे वो परेशान है। दो पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स। पाइल 1 पे है ये सिल्वर कड़ा ब्रेसलेट और पाइल 2 पे है ये ब्लैक ब्रेसलेट। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो दोनों ही पाइल्स देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पाइल में आपको सबसे ज़्यादा रिजोनेशन फील हो वो पाइल को आप अपनी समझ लेना, या दोनों पाइल से जो जो रिजोनेट हो वो आप एक्सेप्ट कर लेना। अपनी पाइल सिलेक्ट करें तो और भी अच्छा है। पाइल 1 सिल्वर ब्रेसलेट, पाइल 2 ब्लैक ब्रेसलेट। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 सिल्वर ब्रेसलेट के साथ। आइए देखते हैं आपके पर्सन किस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। उसकी वजह आप बेहतर जानते होंगे या आपके पर्सन, लेकिन आपको आजकल उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसका मीनिंग ही ये है कि वो आपको याद कर रहे हैं और उसकी वजह है उनकी कोई परेशानी। ऐसे में वो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो वजह क्या है? टाइमलेस पिक का कार्ड है, फॉर ऑल साइंस ये रीडिंग है। आइए देखते हैं आपके पर्सन को कौन सी परेशानी इस वक्त बेहाल कर रही है, उनको अंदर से तोड़ चुकी है। इमोशनल इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। स्टार कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज है। आपके पर्सन को एक ज़बरदस्त गिल्ट ने इस वक्त बांध के रखा है। आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल बंद है। आपके पर्सन अब तक कोई एक्शन ले नहीं सके अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को सेटल करने में, ताकि वो आपको एक इज्जत की लाइफ दे सके। ये सब आपके पर्सन नहीं कर पाए हैं। ना वो कोई एक्शन ले पाए हैं आपके लिए, ना कोई स्टैंडिंग ले पाए हैं, ना वो आपसे बातों को क्लियर कर पाए हैं। आप दोनों के रिलेशन में जो भी इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। उनको अपनी एक कमी का एहसास लग रहा है। उनको लग रहा है रिलेशनशिप में आपने जो कुछ भी किया है उसके मुकाबले में उनका कोई एक्शन ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मुझे आपके पर्सन की नेचर से, जो ये कार्ड्स में उनकी नेचर दिख रही है, वो ऐसी दिखती है कि ये पर्सन सोचते तो बहुत हैं, करना चाहते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ या तो कह नहीं पाते या कोई एक्शन ले नहीं पाते। वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स के कितने सारे कार्ड्स हैं, तो इस पे से आप ये देख सकते हैं कि वो फील तो बहुत कुछ करते हैं, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनमें वो कैपेसिटी नहीं है। वो जो बोलते हैं ना, जिगर चाहिए करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। इस वजह से आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर मानने लगे हैं रिलेशनशिप में, और उनको ये चीज़ कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है। अगर आपके पर्सन इतने ज़्यादा इनडिसिसिव होते हैं, एक उनके अंदर पेशेंस नहीं होती, उनको यही समझ नहीं आती कि उनको अपने इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअली क्या स्टेप लेना चाहिए, तो हो सकता है कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्टेप ले लेते हैं, खुद को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में आप दोनों को ही नुकसान हो। तो आपके पर्सन की जो ये चीज़ है, उनका जो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है आपके पर्सन में।
महसूस सब करते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो शुरू कहाँ से करें। इस रिलेशनशिप को अच्छा एक मुकाम देने के लिए कहाँ से शुरू करें। आपके पर्सन को ये चीज़ ही समझ नहीं आ रही है, ये इंडिसिसिव है आपके पर्सन। कुछ लोग होते हैं उनका दिल साफ होता है, करना बहुत कुछ चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन जो करने के लिए जो एक्शन लेना है, जो कुछ कहना है, उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस तरह से आपके पर्सन को ये गिल्ट बहुत ज़्यादा खा रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहे हैं अपने आप को आपके सामने। मुझे लगता है फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आपके पर्सन की लाइफ में, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है उनकी लाइफ में, लेकिन जो इमोशनल लेवल पे कई लोग सोचते हैं जिसके पास मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा देखा जाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो तो भी जो इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो तो किसी भी तरह से किसी भी जगह पे सही तरह से सक्सेसफुल नहीं होता। पैसे से तुम चीज़ें खरीद सकते हो, रिलेशनशिप को नहीं खरीद सकते या रिलेशनशिप को नहीं संवार सकते। रिलेशनशिप को संवारने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जिगर चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, एक्शन लेने की, बोलने की, अपनी बातों को समझाने की। या तो अपनी फैमिली को समझा नहीं पा रहे या वो आपको नहीं समझा पा रहे, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि उनको कुछ तो करना ही चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। किसी भी तरह से आपके पर्सन फाइनेंशियली चाहे कितने भी स्टेबल है, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस नहीं है रिलेशनशिप को ठीक से चलाने का, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रही है। क्योंकि कई लोग उनको ये कहते होंगे यार तुम ये तो अच्छे हो, अपने काम में अपनी जिम्मेदारियों में मुकम्मल हो, लेकिन ये रिलेशनशिप को क्यों नहीं संभाल पाते। एक जो ये बात है ना, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही है। तो फ्रेंड्स, ये परेशानी है आपके पर्सन को इस वक्त, ये सीधी आपसे रिलेटेड है, उनकी टेंशन, हार्ट, फिर ये स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, 10 बर्डन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन नहीं ले पा रहे जो ज़रूरी है, और इसकी वजह से सीवियर डिप्रेशन में है। फाइनेंशियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, फाइनेंशियल लेवल पे या जिम्मेदारियों के एक मुकाम देखो तो वो बहुत सही हैं, अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करते हैं, वो जिम्मेदारियां जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, वो जिम्मेदारियों में वो बेहतरीन है। लेकिन जहाँ आपकी बात आती है वो अपनी इमोशंस को खुल के नहीं एक्सप्रेस करते हैं, नहीं कुछ कह पाते हैं। इससे आपको रिलेशनशिप में इनएडिक्वेसी फील होती है। अगर अनमैरिड है तो आपको लगता है ये ना जाने कब रिलेशनशिप की जिम्मेदारी उठाएंगे, बाकी सारी तो उठा लेते हैं, रिलेशनशिप को महत्व नहीं देते, ऐसा आपको गुस्सा आता है। लेकिन और अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो एक स्टैंडिंग है उनकी लाइफ में, जो एक मुकाम है, आपको वो नहीं दे पा रहे। शर्म आती है उनको, सबके सामने शर्म आती है, ये मानते हुए कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको एक जगह देते हैं अपनी लाइफ में। औरों के लिए तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती, शायद अपने बच्चों के लिए नहीं आती, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं आती, लेकिन आपको जहाँ मुकाम देने की बात आती है वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा शर्म सी महसूस होती है, एक ऐसा लगता है हिचकिचाहट सी होती है। ये चीज़ के लिए बहुत जिगर चाहिए। तो आप दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड है, आप फील कर सकते हैं, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह की टेंशन में आपके पर्सन इस वक्त हैं। अब आपको इसके लिए क्या करना है, बस आपको पेशेंस रखनी है, ये समझना है कि इस पर्सन में जब वो कैपेबिलिटी आएगी, जब वो सोच रहे हैं, जब वो परेशान हैं इस बात को लेकर, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन वो लेंगे। इंसान का सबसे पहला स्टेप होता है समझना, अपने प्रॉब्लम को समझना, उसको एनालाइज करना, जो कि वो कर चुके हैं। आगे स्टेप लेना तो उनके हाथ में। आप जैसे हैं, उनको प्यार देते हैं, आप उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, आप वो करते रहिए, वो चेंज उनके अंदर डेफिनेटली आ ही जाएगा। वो रियलाइज़ कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग होता है कंप्लीट। आपके पर्सन इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोई ना कोई स्टेप लेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2, ब्लैक ब्रेसलेट जिन्होंने सिलेक्ट किया था। ये देखते हैं आपके पर्सन को किस परेशानी ने इस वक्त घेर के रखा है।
लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में शायद आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं वो, लेकिन कोई परेशानी है जो उनको आपकी याद बुरी तरह से दिला रही है इस वक्त। पिक अ कार्ड, टाइमलेस ऑल साइंस रीडिंग है। आइए फोकस करते हैं सिचुएशन पर, कौन सी वजह से आपके पर्सन परेशान है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनका और आपका जो रिलेशनशिप है उसको कोई बिगाड़ रहा है, आपको कोई उनके खिलाफ भड़का रहा है। ये बात से आपके पर्सन बहुत परेशान है। हो सकता है आपने किसी की बातों में आके, किसी की बातें सुनकर अपने पर्सन से रिलेशनशिप में थोड़ा आप डावाडोल हुए हैं, आप थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं। आपने वो जो एक सिंक्रोनिसिटी थी आप दोनों के रिलेशनशिप की, एक जो रिदम था उसको थोड़ा स्लो कर दिया है आपने किसी की बातों में आके। ये बात से आपके पर्सन थोड़े परेशान है। उनको लग रहा है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप जो चल रहा था, जिसमें कोई इश्यू नहीं था, अचानक से आप में क्या चेंज आ गया है। इस बात से आपके पर्सन बहुत परेशान है। उनको 100% इस बात का कॉन्फिडेंस है कि किसी ने आपको उनके खिलाफ भड़काया है, आपको आपके कान भरे हैं उनके खिलाफ, और आपने इसकी वजह से ऐसा नहीं कि जाके उस बात को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन हो सकता है आप जानते नहीं, आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई चेंजेस आई होंगी, आपके रिलेशनशिप में आपके जो बिहेवियर है उसमें ऐसी चेंजेस आप ले आए होंगे जिससे आपके पर्सन को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है। आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उनको ये बात फील ना हो, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से इतने लंबे रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको एक दूसरे की जो एक बदलाव आता है, आप चाहे कितना भी कोशिश करें उन्हें ना पता लगे, ना समझ आए, लेकिन किसी की बातें सुन सुन के आपको उनसे अंदर ही अंदर कोई एंगर की फीलिंग क्रिएट हो रही है। हो सकता है थोड़ी हेट्रेड की फीलिंग क्रिएट हो रही है, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। ये जो रिलेशनशिप की इतनी प्लेजेंट जर्नी थी आप लोगों की, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, लेकिन आप दोनों की जो क्लोजनेस थी, एक अबंडेंस था रिलेशनशिप में, उसका बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। एक सक्सेसफुल रिलेशन जो आपका स्मूथली चल रहा था उसमें उनको चेंजेस फील हो रहे हैं आपकी तरफ से, आपके शब्दों की वजह से, आपके कोई एक्शन की वजह से उनको ये लग रहा है कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप उनको कहते नहीं हो, आप उनको ये नहीं बताते कि आपको किसी ने ये कह दिया उनके खिलाफ, आपने उस बात को मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस बात को रिलेट करने लगे, आप अपने रिलेशनशिप में उस शक को कहीं ना कहीं ले आए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े कॉन्स्ट्रेंट्स आने लगे हैं, थोड़े हाइकअप्स आने लगे, हिचकी आने लगी है रिलेशनशिप में। जैसे बातों में हिचकी आती है लोगों को, ऐसे रिलेशनशिप में भी हिचकियाँ क्रिएट हो जाती है जब ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। तो उनको पूरा भरोसा है आपके पर्सन को, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हुआ ही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है आपके किसी बिहेवियर की वजह से, आपका जो एक गर्माहट थी रिलेशनशिप में, जो एक लाइट थी, हीट थी रिलेशनशिप में, उसकी कमी वो महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ से। अंदर ही अंदर ये बात उनको खा रही है, अंदर ही अंदर ये बात उनको डिस्टर्ब कर रही है। आप दोनों में जो डिस्टेंस आ गया है, इमोशनल एक कॉन्स्ट्रेंट आ गया है एक दूसरे के साथ, जो एबंडेंस था रिलेशनशिप का, उसमें डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं वो। तो वो कहीं ना कहीं रोते हैं, अकेले में टूट रहे हैं, वो चाहते हैं आप उनसे कह दो। हो सकता है कई केसेस में आपसे क्लियरली पूछा हो आपके पर्सन ने कि आपके दिल में ऐसी कोई बात है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और आपने यही कहा होगा क्योंकि आपके पास में पूरे प्रूफ्स नहीं है, आपको जो भड़का रहा है उसको बैक करने के लिए आपके पास ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो इंसान कुछ ना कुछ डालता जा रहा है। हो सकता है आपके पर्सन की किसी हरकत से भी आपको ये चीज़ फील हुई हो, लेकिन हो सकता है ये आपकी गलतफहमी हो, आपने उनकी जो हरकत से ये बात को मन में बिठा लिया है, हो सकता है उसकी वजह कुछ और ही हो।
तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपने क्रिएट कर लिए हैं अपने पर्सन की तरफ, और ये आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, और इस बात की टेंशन उनको अंदर ही अंदर खाती जा रही है। अब उनको पता चले कि आपके दिल में ये है तो वो आपसे कुछ बात भी करे, लेकिन जब आप उनसे रिवील ही नहीं करते, आप उनको कुछ बता ही नहीं रहे, वो समझेंगे तो कैसे। ऐसे केसेस में मुझे लगता है, क्योंकि ये उनकी तरफ की परेशानी नहीं है, आपसे डायरेक्टली रिलेट करती है, मतलब आप कहीं ना कहीं इसमें एक लिंक है, तो मुझे ये लगता है कि आपको एक लेटर लिख देना चाहिए उनको, अगर आप फेस टू फेस बात नहीं करना चाहते, कि आपके दिल में ये बातें हैं उनको लेकर, अगर वो इस बात को क्लियर कर देंगे तो आप दोनों का रिलेशन स्मूथ हो जाता है। तो आपके मन में जो भी कुछ है वो आप उनको मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज में लिख दीजिए, स्वीट मैसेज की तरह, गुस्से से नहीं, प्यार से, उनको ये पूछते हुए कि ऐसी कुछ बातें जो आपको परेशान कर रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ऐसी कुछ बातें आपके मन में आई है, ऐसी कुछ बातों की वजह से आपके दिल में ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके सामने बैठ के क्लियर कर दे। आप उनको भी ये कह सकते हैं कि अगर वो आपसे फेस टू फेस बात नहीं करना चाहते तो वो भी आपको लेटर में लिख दें, मेल कर दें या मैसेज में लिख दें। ज़रूरी नहीं, आप लोग, कई बातें ऐसी होती है इंसान चाहता है ये सॉल्व भी हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के सामने बैठे भी ना, तो उसके लिए बेस्ट यही तरीका है कि आप उसको रिटर्न में कर सकते हैं, इससे इश्यू सॉल्व भी हो जाएगा, और जो आपके पर्सन के मन में टेंशन है कि आप उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, वो बात से भी वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का भी रीडिंग कंप्लीट हो गया है, आपको समझ आ गया आपके पर्सन किस बात को लेकर टेंशन में। मैं अभी भी कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर उनके दिल में ये बात है और अगर सच में आपके दिल में भी यही बात है जो वो सोच रहे हैं, तो इसको बैठ के क्लियर कर लें, इसके बजाय कि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा उलझाने से अच्छा है उसे वक्त रहते सुलझा लें। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, योर फ्रेंड RJ मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।